पिछली कक्षा में अपन ने सुभाषितानी पाठ के 3 श्लोक पढ़ लिए थे और इस कक्षा में अपन चौथे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। देखिए, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसका अर्थ देखते हैं। इसमें जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताया गया है। देखिए, पीत्वा, पीत्वा मतलब पी करके, रसम मतलब रस, तू तो, कटुकम मतलब होता है कड़वा, मधुरम मीठा, समानम मतलब समान रूप से। कड़वा और मीठा रस समान रूप से पी करके, माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव, माधुर्य मतलब मीठा और एव मतलब ही, मीठा ही, जनयन, जनयन मतलब जन्म देती है, मधुमक्षिका प्लस असौ, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी और असौ मतलब यह। तो यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का रस पी करके कैसा रस को जन्म देती है? माधुर्यमेव मतलब मीठे रस को ही जन्म देती है। मतलब मधुमक्खी जो है वो दोनों प्रकार के रस पीती है, मीठा रस भी पीती है और कड़वा रस भी पीती है। लेकिन जब वो बनाती है, मतलब जिसको जन्म देती है, जिसका निर्माण करती है, वो शहद का निर्माण करती है। और शहद कैसा होता है? मीठा। तो मतलब मीठे रस का ही निर्माण करती है। तो ये था उदाहरण। दूसरे नीचे की दूसरी लाइन देखो, संतस तथैव, संतः, संतः मतलब होता है सज्जन व्यक्ति या महान व्यक्ति। तथैव, तथैव मतलब होता है उसी प्रकार। तो उसी प्रकार महान व्यक्ति सम सज्जन दुर्जनानाम, सम मतलब होता है समान रूप से, सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन मतलब होता है अच्छे व्यक्तियों के और दुर्जना नाम मतलब होता है बुरे व्यक्तियों के। तो जो महात्मा व्यक्ति होते हैं, जो संत व्यक्ति होते हैं, वो सज्जन लोगों के और दुर्जन लोगों के समान रूप से श्रुत्वा वचः, श्रुत्वा मतलब सुनते हैं या सुन करके, वचः मतलब वचन, वचन को सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्त रसम, मधुर मीठे, सूक्त मतलब वाक्य और रस मतलब रस, मधुर वाक्य रूपी रस सृजन्ति मतलब बनाते हैं। तो वो जो महात्मा व्यक्ति हैं वो मधुर सूक्त रूपी रस ही बनाते हैं। मतलब ये है कि जो महात्मा व्यक्ति होते हैं वो सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति दोनों के वाक्यों को सुनते हैं, अच्छे बुरे दोनों के वाक्यों को सुनते हैं, और वो जब बोलते हैं तो मीठा ही बोलते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि अच्छे व्यक्तियों से अच्छा अच्छा बोलें और बुरे व्यक्तियों से बुरा बुरा बोलें। तो ये इस श्लोक में बताया गया था। अब अपन अगले श्लोक की ओर चलते हैं। 5वें नंबर का श्लोक देखिए, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। देखो, विहाय, विहाय मतलब छोड़ करके, पौरुषम, पौरुषम मतलब होता है मेहनत, यो मतलब जो, ही मतलब निश्चित ही, दैवमेवावलंबते, इसको अलग अलग करेंगे तो दैवम प्लस एव प्लस अवलंबते। दैवम मतलब होता है भाग्य, एव मतलब ही और अवलंबते मतलब सहारा लेते हैं। तो विहाय पौरुषम यो ही, विहाय मतलब छोड़ करके, पौरुषम मतलब मेहनत, मेहनत को छोड़ करके, यो मतलब जो व्यक्ति, ही मतलब निश्चित ही, दैव मेव अवलंबते मतलब भाग्य का ही अवलंबन लेते हैं। जो व्यक्ति मेहनत को छोड़ देते हैं और मात्र भाग्य पर ही डिपेंड होते हैं, उसका अवलंबन लेते हैं, वे व्यक्ति कैसे हैं? तो नीचे की लाइन में बोला है प्रासाद सिंहवत, प्रासाद सिंहवत, प्रासाद मतलब होता है महल और सिंह मतलब शेर और वत मतलब तरह। वो व्यक्ति महलों में बैठे शेर की तरह हैं। तस्य, तस्य मतलब उसकी, मूर्धनि मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं और वायसाह मतलब कौवे, ये जिसके सिर पर कौवे बैठते रहते हैं। अगर किसी के महल में कोई शेर को पाल के रखा है तो वो शेर पर कुछ करता नहीं है, किसी को दहाड़ता नहीं है, किसी को डराता नहीं है, वो तो जैसा उससे बोलते हैं वैसा वैसा वो करता है।
इसी प्रकार यहाँ पर बोला है कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत को छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे जो भाग में लिखा होगा वो ही होगा, वो व्यक्ति किसके समान हैं? महलों के शेर के समान हैं, जो कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में और उनके साथ कुछ होगा भी नहीं। चलिए अब अपन अगला श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। देखो इसमें पेड़ के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? देखो, पुष्प, पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब पत्ते, फल मतलब फल, छाया मतलब पेड़ की छाया, मूल, मूल मतलब होता है जड़, वलकल मतलब होता है पेड़ की छाल, और दारू, दारू मतलब होता है लकड़ी। और इन सभी चीज़ों में तृतीया विभक्ति लगी है, दारू भी तृतीया विभक्ति लगी है। इसका मतलब ये हुआ इनके द्वारा। तो पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ी, इन सभी के द्वारा धन्या, धन्या मतलब धन्य है, और महीरुहाः मतलब होता है पेड़। इन सभी चीज़ों के कारण पेड़ कैसे हैं? धन्य हैं। धन्य है मतलब महान हैं। येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। येषां मतलब जिससे, विमुखम मतलब नाराज, यान्ति मतलब होना, और नार्थिनः न प्लस अर्थिनः, न मतलब नहीं और अर्थिनः मतलब चाहने वाले या मांगने वाले। जिससे विमुख हो करके मतलब नाराज हो करके नहीं जाते हैं। कौन नहीं जाते हैं? चाहने वाले या मांगने वाले। मतलब ये है कि पेड़ के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पुष्प भी है, फल भी है, पत्ते भी हैं, छाया भी है, जड़ है, पेड़ की छाल है, लकड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं पेड़ के कारण, पेड़ के पास। इस कारण से पेड़ बहुत धन्य है। क्यों? अगर अपन पेड़ के पास कुछ मांगने के लिए जाएं तो वो हमें कभी भी विमुख नहीं करेगा। विमुख मतलब नाराज नहीं करेगा, हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। जो भी अर्थी व्यक्ति होगा, अर्थी मतलब मांगने वाला व्यक्ति होगा, उसके लिए पेड़ कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। अगर उसमें फल होंगे तो फल दे देगा, फल नहीं है तो लकड़ी दे देगा, लकड़ी नहीं है तो जड़ दे देगा, कुछ ना कुछ तो पेड़ दे ही देता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ था। और अब अंतिम श्लोक है, देखो, चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। देखो, चिंतनीया, चिंतनीया मतलब सोचना चाहिए, ही मतलब निश्चित ही, विपदाम मतलब विपत्ति या आपत्ति, संकट, आदावेव, आदावेव मतलब आने से पहले ही, और प्रतिक्रिया मतलब उसका सॉल्यूशन या समाधान। तो सोचना चाहिए, विपदाम आदावेव मतलब विपत्ति आने से पहले ही, प्रतिक्रिया मतलब उसका समाधान, मतलब विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान हमें सोच लेना चाहिए। नीचे की लाइन में बोला है न कूप खननम युक्तम, न मतलब नहीं है, कूप खननम मतलब कुएं को खोदना, और युक्तम मतलब सही। कुएं को खोदना सही नहीं है। कब सही नहीं है? प्रदीप्ते वह्नि ना गृहे, प्रदीप्ते मतलब जल रहा हो, वह्नि ना मतलब अग्नि से, और गृह मतलब घर में। मतलब घर जब अग्नि से जल रहा हो तब कुआं खोदना सही नहीं है। क्या करना चाहिए? अग्नि से घर जल रहा है मतलब विपत्ति हमारे पास आ गई है, और उस समय पर अपन कुआं खोद रहे हैं तो हमारा घर तो पहले से ही पूरा जल जाएगा। इसका मतलब इसमें कहा गया है कि विपत्ति आने से पहले ही हमें उसका समाधान खोज करके रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पाठ खत्म हुआ और अगली कक्षा में अपन इसका अभ्यास कार्य करेंगे।